किसी ज़माने में सुनते आए थे कि चाइना एक दिन इस वर्ल्ड का सुपर पावर बनेगा। और आपके सामने है कि आज चाइना इस दुनिया का सुपर पावर बन चुका है। रशिया को कितनी दबाने की कोशिश की, रशिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रशिया खामोश रहा, काम करता रहा खामोशी से, और आज भी वो पहले से ज़्यादा टूट कर भी एक वन यूनाइटेड रशिया है। टूट कर भी वन यूनाइटेड रशिया है। वो एक अकेला 100 पे भारी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया, लेकिन रशिया अब तक एक यूनाइटेड फोर्स है। इसी तरह चाइना। क्या पूछ सकता हूँ कि इस टाइम गल्फ कंट्रीज का जो दौरा किया मिस्टर ट्रंप ने, क्या वजह थी इसकी? अचानक आपको 3 बड़े गल्फ जॉइंट्स से ट्रिलियन ऑफ मिलियंस डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ गए, वो भी वेपन्स के। तो बात कुछ इस तरीके से है कि डोनाल्ड ट्रंप को और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी मौत नजर आई। वो मौत पाकिस्तान ने उनको अपना चेहरा दिखाया। और खुशखबरी है आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि आइंदा आने वाले दौर में 50s के अंदर जो पाकिस्तान की अहमियत थी पूरी दुनिया में, वो अहमियत एक बार फिर उजागर होने जा रही है। आप अपना इज्जत दोबारा एक्वायर करने वाले हैं। उसकी मेन वजह, मौका आपको किसने दिया? मिस्टर मोदी ने। पहलगाम का वाक़या करके सारे दरवाजे खोल दिए और एक नाकाम ऑपरेशन की बुनियाद डाली जिसमें कोई सर पैर था ही नहीं। अपने ही लोग मरवा दिए, अटैक करवाया, अपने जहाज़ गिरवा दिए। जहाज़ में किसकी इंसल्ट करवाई? रशिया की। Su-30 गिरवाया, राफेल गिरवाया, फ्रांस और पूरा यूरोप एक्सपोज हो गया आपके सामने कि भाई उनके पास तो कुछ भी नहीं था। राफेल बकौल के फ्रेंच है, फ्रांस का है, नंबर 1 है, मानता हूँ नंबर 1 है, लेकिन एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी पायलट्स ने, लेकिन उससे बढ़कर पाकिस्तानी साइबर कमांड ने, जो ज़मीन पे साथ रहते रहते स्पेस के ऊपर भी काम कर रही थी। और ये कमांड आपको सारे बच्चे आपके काम कर रहे थे, मुस्लिम नॉन मुस्लिम थे वो पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन उसके पीछे शायद प्लानिंग चाइनीज़ की। यही वजह है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और अथॉरिटी से कि पाकिस्तान का ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस है, पाकिस्तान एयर फोर्स है, पाकिस्तान नेवी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में साइबर फोर्स का भी क़याम अमल में लाया जाए, क्योंकि आने वाले दौर के अंदर ये जो जंगें हैं, ये जंगें सिर्फ और सिर्फ आपके उंगलियों से और आपके कीबोर्ड के ज़रिए लड़ी जाएंगी, आपके माउस के ज़रिए लड़ी जाएंगी। कि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे फाइटर पायलट्स ने, हमारे फाइटर प्लेन ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी, उनमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इन पायलट्स को, इन जेट्स को जो फैसिलिटेट करने वाले जो लोग थे, जो आपके बेस कैंप में काम कर रहे थे, जो आपके कर्टन के पीछे काम कर रहे थे, वो आपकी साइबर टीम थी। किस तरीके से उन्होंने इंडिया को मफलूज किया। इंडिया का 70%, पूरी इंडिया में 70% बिजली आपने गायब कर दी, उनकी ज़िंदगियों में अंधेरा कर दिया, उनके डिफेंस की वेबसाइट को हैक कर लिया, और ऐसी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया। आप किसी काबिल नहीं रहे, आपकी तमाम एयर बेसिस को टारगेटेड किया गया। और टारगेटेड अभी नहीं, प्लान बहुत पुराना था। अमल पैरा हुए 10 मई 2025 को, जब आप अमेरिका के कदमों में आके बैठ गए कि हमारा सीज फायर कराइए। सीज फायर तो हो गया, लेकिन उसके बाद अमेरिका को अपनी मौत नजर आई, क्योंकि आपने उनकी जो बेइज्जती कराई है। क्योंकि उसके बाद ये राफेल गिरने के बाद आप क्या समझते हैं कि सिर्फ फ्रांस के बेइज्जती में नहीं, पूरा यूरोप डोमिनेंट हो गया, पूरा यूरोप एक्सपोज हो गया, नंगा हो गया कि भैया आपके पास तो कुछ था ही नहीं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप तो नंगे हो गए। पहले आपको
डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जलील किया तो उसमें आपको अपनी मौत नजर आई। आप तुर्की के कदमों में आके बैठ गए कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, क्योंकि तुर्की नेटो का नंबर 2 बहुत बड़ी फोर्स है। पहली फोर्स यूएसए, दूसरा टर्की, तीसरा पोलैंड। तो दूसरा आप अभी अमेरिका को मौत नजर आई और सीधा सीधा वो चला गया इन 3 गल्फ कंट्री के पास और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की असला साजी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि अमेरिका को अपनी मौत नजर आ रही थी। मौत नजर ऐसे कि चाइना डोमिनेट करने लग गया और इस डोमिनेंस की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करने वाले कौन थे? कोई और नहीं, आप थे पाकिस्तानियों, आप थे। आपने कितनी खूबसूरती के साथ राफेल गिराए, आपने किस खूबसूरती के साथ इजरायली ड्रोन गिराया, आपने किस खूबसूरती के साथ रशियन Su-30 गिराया और इंडिया की मट्टी पलीत कर दी। पूरी दुनिया थू कर रही है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया थू कर रहा है और आपका झूठा बयानिया, आपकी फेक न्यूज एक्सपोज हो रही है डे बाय डे। नई नई रिपोर्टें आ रही है, आप 6 नहीं 7 जहाज गिरे हैं आपके, एक UAV भी है, ठीक है, ड्रोन्स था वो, तो टोटल 7 हो गए। याद रहे, रशिया को यूएस ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया, पूरा रशियन एक स्टेट था तोड़ दिया, लेकिन रशिया टूट कर भी एक यूनाइटेड फोर्स है पूरी दुनिया के लिए। वो अकेला पूरे यूरोप को कंट्रोल किया हुआ है, कुछ नहीं, अपने ज़खायर के जरिए, अपनी गैस के जरिए। वो एक उंगली हिलाता है, यूरोप का पेशाब निकल जाता है, यूरोप कंट्री का पेशाब निकल जाता है, क्योंकि यूरोपियंस के पास है क्या? ना तालीम है, ठीक है, ना वर्कमैन है, ना आपके पास मैन पावर है, ना आबादी है। आपको पूरी दुनिया से मैन पावर बुलाना पड़ता है अपने मुल्क को चलाने के लिए। वो जैसे तैसे हम जैसे 3rd वर्ल्ड कंट्री, 4th वर्ल्ड कंट्री आपके मुल्क में जाके आपके मुल्क को चलाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम डोमिनेट करेंगे आने वाले दौर के अंदर रशिया, चाइना और तीसरा इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क होगा, आप लोग होंगे। 2025 20 मई आ जाए, याद कर लीजिएगा, 2026 नवंबर कि आपकी इकॉनमी बूस्ट करेगी। आप कामयाबी के रनवे के ऊपर दाखिल हो चुके हैं, आपका जहाज टेक ऑफ करने लगा है और आप आसमान की बुलंदी को छुएंगे। आपका नाम दोबारा 1950s में जो आपकी इज्जत थी पूरी दुनिया में, आप वो इज्जत एक बार फिर लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। ये जो जंग हुई है ये तो लिखी जा चुकी है। ये जंग का कुछ हिसाब किताब कैसे है कि डॉक्टर असरार रहमतुल्लाह अलैह ने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ से लड़ेगा अफगानिस्तान और यहाँ से इंडिया, दोनों मिलके आपके ऊपर हमला करेंगे। और शाह अब्दुल लतीफ बिटाई बोल गए कंदहार से खतरा है सिंध को, सिंध मतलब पाकिस्तान, डेफिनेटली। इन गद्दारों को और क्या उम्मीद कर सकते हो आप? तो टॉपिक कहीं और निकल जाएगा। मैं अपना फोकस रहूँ कि आने वाला दौर चाइना का है। चाइना आपको हर क्वालिटी की चीज़ बना के बेचता रहा, आप लेते रहे, इंजॉय करते रहे, और वो क्वालिटी वाइज आ गया। क्वालिटी वाइज उसने क्या कारनामे अंजाम दिए कि आपको J-10 दे दिया आउट क्लास, आपको PL-15 मिसाइल दे दिया, आपने दागा और राफेल गिरा दिया। अब वो आपको J-35 देने वाला है, 40 अदद आपके अक्टूबर तक वो मोस्ट अर्लीस्ट आपके स्क्वाड के अंदर ज्वाइन करने लगे। आपके पायलट्स इस टाइम चाइना में मौजूद हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ट्रेनिंग लेने के बाद वो J-35 यही लड़ाएंगे, यही उड़ाएंगे और बजाएंगे। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, याद रहे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रडार पे दिखाई नहीं देता, बजा देंगे आपकी। आपके पास राफेल हो, आपके पास S-400 हो, कुछ भी हो, हम आपकी बजा देंगे हिंदुस्तान। हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी मौत पाकिस्तानियों के हाथ में लिखी हुई है हेड के अंदर। तो उस वक्त का इंतजार कीजिए और अपना काउंटडाउन शुरू कर दीजिए आप। तो आने वाला दौर चाइना का है, जो 3 कंट्रीज के साथ यूएसए ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, असला साजी में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। बाकी पूरी दुनिया बाकी है, और पूरी दुनिया समझदार है कि आपको ब्लैकमेल हो रहा है किसी पार्ट्स के सिलसिले में, तो चाइना से कॉन्टैक्ट करेंगे। और हम पाकिस्तानी, हम चाइना के एडवर्टाइज कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारे ऊपर इन चाइनीज ने, हम लंगड़े घोड़ों पे, हम लंगड़े घोड़े थे, हम लंगड़े घोड़े थे, तो पैसे लगाने वाले कौन थे? चाइनीज। और हमने उनको सूद
सूद समेत वापस किए। हमने उनको पे बैक दिया है विद इंटरेस्ट। आज वो जितने खुश हैं उससे ज़्यादा हम खुश हैं। आज पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया में डंके बजा रही है कि इन दोनों का कोलैबोरेशन क्या परफॉर्मेंस दिए कि आपने JM-3 थंडर बनाया आपके दोनों के कोलैबोरेशन के साथ। और अब ये पाया तकमील को कौन कौन से कोलैबोरेशन होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। मैं सलूट पेश करना चाहूँगा एयर मार्शल ज़हीरुल्लाह बाबर को कि जट साहब ने क्या कारनामा अंजाम दिया, क्या ऑर्केस्ट्रा सजाया है, क्या कॉन्सर्ट को परफॉर्मेंस दी है, हाफिज साहब के साथ मिलकर क्या टीम परफॉर्मेंस दी है। और ये टीम परफॉर्मेंस का ही मंजर था जो हमने 10 मई को 2025 को देखा है। दिल खुश हो गया, दिल बाग-बाग हो गया। दिल बाग-बाग हमारा ही नहीं हुआ, पूरी उम्मत मुस्लिम आप पे फख्र कर रही है। आपने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अभी मैं इमोशनल हूँ, आपने हमें इज्जत का वो मौका फराहम किया कि हम गुरूर से पूरी दुनिया में सर उठा के चल सकते हैं। आपने हमें इज्जत का ये मौका दिया और ये मौका हम जाने नहीं देंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मुल्क के लिए वो गलत काम जो इससे पहले होते रहे हैं, जिस सिलसिले में हमारी पाक आर्मी बदनाम होते रही। हाफिज साहब आप आए हैं, आपका जब भी टेन्योर है आप काइंडली अपने जाने से पहले ये तमाम चीज़ों को रेक्टिफाई करके आप पाकिस्तान को जो उनके अंदरूनी मामला उनको सही करने की कोशिश कीजिए। हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, हम चाइना की मदद से चाइना के साथ खड़ा होना चाहते हैं। ये वीडियो एक इमोशनल वीडियो थी, विद टीयर, विद इमोशन, विद एग्रेशन। मेरे पास अल्फाज नहीं है, आई एम फुल ऑफ टीयर्स, आई एम फुल ऑफ इमोशंस, क्योंकि मैं इस मुल्क को तरक्की करता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं इस मुल्क को फ़लस्तीनियों की हेल्प करवाते हुए देखना चाहता हूँ। मैं फ़लस्तीनी भाइयों के साथ उनकी मदद करते हुए देखना चाहता हूँ इस मुल्क को। मेरी दुआएं अल्लाह ताला से कि हमें इस्तात दे। हम मजबूर हैं अगर किसी वजह से हमें राय रास्त पे ला के दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए मदद का असला कार बना, आला कार बना। अमीन। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ, आंसू के साथ इस वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। थैंक यू।